प्यार का अंजाम क्या होता है जब वो लव जिहाद बन जाता है, दिखाएंगे आपको। हरियाणा में लव जिहाद किस हद तक पहुंच चुका है और बेटियों को भगाने के बाद बेटियों का रवैया किस तरह से बदल जाता है और इसका अंजाम क्या भुगतना पड़ रहा है, सब चीजें आपको एक ही वीडियो में दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, ये जो हाल ही में मामला आया है, उस मामले को लेकर क्या कहेंगे आप कि लव जिहाद जिस तरह से तेजी से हरियाणा में फैल रहा है, उसके तहत इस लड़की को एक पंचर वाला भगा कर ले जा रहा है और फिर उसके बाद लड़की अपने पिता को आग दिखा रही। आप इस बात को पूरा समझिएगा, ये एक घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं हरियाणा यूपी सब जगह हो रही है, लेकिन इस घटना से बहुत कुछ समझने को मिलता है। लड़की स्कूटर ठीक कराने जिस मैकेनिक के पास जाती थी, उस मैकेनिक ने ही उसको अपने जाल में फंसाया और फिर उसे लेकर फुर हो गया। उसे लेकर जब वो फुर हो गया तो कहीं ना कहीं उसके बाद लड़की के माँ बाप जागते हैं, फैक्ट्री के बाहर धरना दे देते हैं, हजारों लोगों के साथ में धरने दे देते हैं। सवाल ये उठता, पहले क्यों नहीं जागे? एक दिन में तो ये सब कुछ हुआ नहीं होगा। जब हुआ था तब आप क्यों नहीं जागे? तब आप कहाँ थे? और उस सब के बाद जब वो माँ बाप जागते हैं, धरना देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो लड़की एक वीडियो बनाती है उस आशिक के साथ और कहती है कि मैं इनके साथ अपनी मर्जी से आई हूं, कुछ भी इनको होगा तो जिम्मेदार मेरे माँ बाप होंगे, जिन माँ बाप ने पाला आपको पूरी उम्र। एक सेकंड में आप स्कूटी ठीक करने जिसके पास जाती थी, उसके लिए आप उन पर उनके विरोध में आ गई। अब आप पहले ये वीडियो देखिए, क्या कुछ कह रही है ये और किस तरह से पिताजी विरोध कर रहे हैं। अरे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देखिए ये वीडियो। मैं सोहेल के साथ अपनी मर्जी से आई हूँ, मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई है। सोहेल के साथ मैंने खुद ज़बरदस्ती की थी कि मेरे साथ शादी करे। अगर आज या कल उसके परिवार के ऊपर कोई भी बात आती है, मेरे घर वाले उसको टॉर्चर करते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे। मैं सोहेल के साथ अपनी मर्जी से आई हूँ। तो ये मसले होते हैं जहां पर माँ बाप को पहले जागने की जरूरत है। जब सब कुछ हो गया उसके बाद कोई नहीं बचा सकता। कानून तो ये कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं, 18 साल के बाद कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी कर सकते हैं उसका हर्जाना आप देखिएगा इस दूसरे वीडियो में, जब आपको ले जाया जाता है, भगा लिया जाता है और फिर जब यातनाएं झेलनी पड़ती है ना, तब यही लड़कियां अपने पिता से बोलती, असली चेहरा बाद में दिखाते हैं। और जब बाद में दिखाते हैं तो लड़कियां क्या बोलती है, किस तरह से बोलती है, क्या क्या यातनाएं सहती है, ये कहने भर से नहीं होगा, आपको दिखाते हैं। पापा आके ले जाओ, नहीं तो शाहरुख मार डालेगा। फोन तोड़ दिया है, बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है। प्लीज पापा आके ले जाओ। अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी शाहरुख की है। बहुत ज्यादा डिप्रेशन में कर दिया है मुझे। तो ये आपको बता रहा है, समझा रहा है, दिखा रहा है कि भाई 2 दिन की चांदनी है और फिर जो यातनाओं वाली रात है वो ऐसी है जिससे आपको पछतावा करने के लिए भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि माँ बाप का तो आप विरोध करके आए हो। और यहाँ पर हम आगे आने वाले इस वीडियो से समझ सकते हैं कि किस तरह से ये करवाया जाता है। मामले बहुत उल्टे पड़ रहे हैं। आप देखिए, ये जो वीडियो हम चलाने वाले हैं ये शंकराचार्य का वीडियो है। वो कह रहे हैं कि ये तो आरएसएस करवा रही है। अब इस पर भी राजनीति हो रही है। वो कह रहे हैं कि इंद्रेश कुमार जो आरएसएस के वो करवा रहे हैं। आप सुनिए पहले ये वीडियो, फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। हिंदू जनता पता नहीं कब समझेगी। अभी इंद्रेश कुमार नाम के उनके एक संघ के प्रचारक हैं जो मुस्लिम मंच चलाते हैं, एक एयरपोर्ट में हमसे मिल गए थे। उनसे हमारी बात हुई लाउंज में बैठे बैठे। उन्होंने कहा कि मैंने मुस्लिम मंच के माध्यम से 10 लाख हिंदू लड़कियों का विवाह मुसलमानों के घर में करा दिया। हम चौंके, हमने कहा 10,000। हमने सोचा कि शायद वृद्ध व्यक्ति हैं, स्लिप हो गई होगी जीप। हमने कहा 10,000, बोले नहीं 10 लाख। हमने कहा इतनी बड़ी संख्या में आपने ये क्यों कराया? बोले हमारी लड़कियां उनके घरों में जाकर के उनको बदल देंगी।
बताइए कोई इतिहास हो कि किसी लड़की ने जाकर के ससुराल को बदल दिया हो? उसको ससुराल के अनुसार ढलना पड़ता है। ससुराल को कभी कोई लड़की नहीं बदल पाई है आज तक। तो ये कह रहे हैं कि बदल देंगे। एक तरफ कहते हैं लव जिहाद, बाहर नाटक करते हैं लव जिहाद। ये नहीं होना चाहिए। पार्क में 2 लड़का लड़की बैठे होंगे तो जाके डंडा फटकारेंगे, और यहाँ 10 लाख लड़कियों का विवाह खुद ही मुस्लिम मंच से करवा चुके। तो ये सब जो दोहरा चरित्र चल रहा है, आखिर हिंदू जनता पता नहीं कब समझेगी। अब आप इस बात को समझिएगा कि ये कैसे संभव है। वो आरएसएस जो कहीं ना कहीं पूरे देश में हिंदुत्व का प्रचार कर रही है, उस आरएसएस पर ये भी इल्जाम लगा रहे हैं। तो लव जिहाद पर राजनीति का गेम शुरू हो गया है। संत भी राजनीति करने लगे हैं, लेकिन जिनको काम करना चाहिए माँ बाप को, वो पछता रहे हैं सब कुछ होने के बाद। तो ये घटनाएं इस तरीके से बढ़ती जाए। देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है और कहीं ना कहीं हम जैसा देखते हैं उसे फॉलो भी करते हैं। हाल ही में कनिका शर्मा ने शाकिब सैफी से शादी की थी, बहुत बड़ी यूट्यूबर थी। हाँ। और इन लोगों के वजह से ही ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है। और हर वो लड़की जो इस जाल में फंसती है, पहले कहती ये है कि मेरा वाला ऐसा नहीं है, लेकिन फिर उसका हाल श्रद्धा वॉलकर और श्रेया शर्मा जैसा होता है, जैसा उन्हें फ्रिज में बंद कर दिया जाता है। आप इस बात को समझिएगा कि अगर हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि अंतरजातीय विवाह नहीं करना चाहिए, तो ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि अंतरजातीय विवाह करते 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 हम इस हद तक पहुंच जाते हैं कि अंतरधर्म विवाह कर लेते हैं, और फिर ये सब कुछ होता है। पछताने के मामले कितने सामने आए हैं सबको पता है। ये शुरुआत से लेकर एंड तक एक माइंड वॉश किया जाता है। उस माइंड वॉश के तहत फिर हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है, और फिर उस सब के तहत उनके बाद में यातनाएं की जाती है। अरे भाई, सबका अपना धर्म है, अपने धर्म में शादियां करो। जी, और कहीं ना कहीं बेनीवाल ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है। तो फिर खत्म ही कर दो ना, कौन मना करा। हाँ, किसी ने अगर गलती से कर लिया वो अलग, उसकी मर्जी है, लेकिन अंतरजातीय विवाह का मैं समर्थन नहीं करता। फिर तो जाति खत्म हो जाएगी। जाति किस लिए लिख रहे हो? फिर अपना नाम लिख दो, जाति खत्म कर दो। क्यों गोविंद जी बताओ, आप कल ले आओ, आप हाईकोर्ट में लगा दो कि भाई जाति खत्म कर दो। ये जाति हम तोड़ लाए। ये सारी चीजें, क्योंकि बड़े लोग होते हैं ना, वो दूसरी जातियों में शादी कर लेते हैं। तो वो क्या करे, सीधे बेचारे जो गरीब होते हैं वो कह रहे ताली बजाओ, बढ़िया जिमन करा दिया, और साहब डोसा बनाया, क्या जिमन था, क्या डांस था। वो डांस और जिमन में ही चले जाते हैं। वो पता नहीं हो क्या रहा। भैया, आज मैं गलत काम करूंगा तो मुझे देख 1000 लोग करेंगे। हनुमान जी कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, मजा आ रहा है। हनुमान जी MP है, हम करेंगे। ये IAS है। हमारे राजा राम जी मील बधाऊ समाज के अध्यक्ष है। इनके परिवार से 5-5 बच्चे दूसरे समाजों में चले गए। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती? कौन कौम का अध्यक्ष मानेगा? बताओ यार, तुम क्या कर रहे हो? बात तो समाज की कर रहे हो, और समाज के तुम्हारे खुद के बच्चे दूसरे समाजों में शादियां करें। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। काई के समाज के अध्यक्ष खुद ही बन गए। किसने बनाया? चुनाव हुआ क्या? खुद ही बन के बैठ गए। क्या इलेक्शन में? बताओ मुझे। जमाने जब तुम 5वें 6ठे नंबर पर परिवार बुरी तरीके से रोज। हालांकि बुरा बहुत लगा लोगों को सुनने में कि अपनी ही जाति में विवाह करने के लिए उन्होंने कैसे कह दिया, लेकिन जो सच्चाई है आपको दिखा दी गई है, सुना दी गई है, उसके बाद भी आप अपने पैरों पर इस तरह से कुल्हाड़ी मारते हैं, तो फिर कहने सुनने को कुछ बाकी रह नहीं जाता। हालांकि कानून के हिसाब से बच्चे अपनी मर्जी कर रहे हैं, लेकिन ये मर्जी किस तरह से आप पर, आपके परिवार पर, पूरे समाज पर भारी पड़ती है, वो हम आए दिन देखते हैं खबरों में। अब आप भी संभल के रहिए, कहीं आपके बच्चे भी इस तरह से न्यूज हेडलाइंस ना बन जाएं। इसको सोचिए, समझिए और फिर विचार कीजिए कि लव जिहाद को बढ़ावा देने में किस किस का योगदान रहता है। घर से इसकी शुरुआत कीजिए, इसको सुधारने की, समाज तभी सुधरेगा। क्या कहना है आपका, रखिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। मुद्दों पर बेहतरीन बोल सकते हो आप, लेकिन आपके सोशल मीडिया पर उन वीडियोस को कोई देखता ही नहीं। देख भी ले तो विश्वसनीयता नहीं मिलती। अब आपके वीडियो को पूरा राजस्थान और पूरा देश देखेगा जब उसे 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल न्यूज चैनल दिखाएंगे। इंस्टा, फेसबुक पर 4 लाख से ज्यादा लोग उसे देखेंगे, और न्यूज चैनल की विश्वसनीयता उसके साथ आपको मिलेगी। न्यूज एंकर के साथ स्टूडियो में पॉडकास्ट हो या बिजनेस को लाखों लोगों तक पहुंचाना हो, जुड़िए लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों की रीच वाले चैनल से जुड़ने के लिए आज ही व्हाट्सएप करो 9549700549 पर।